हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है वो एम लक्ष्मीकांत का 7th चैप्टर चल रहा है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार। क्या कहते हैं हम? जिसे हम मूल्य अधिकार या मौलिक अधिकार हम कहते हैं। मूल्य अधिकार, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का लेक्चर रहने वाला है हमारा 18th लेक्चर, यानी कि चैप्टर 7 का 18th लेक्चर हमारा रहने वाला है। इससे पहले हमने 17 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम आर्टिकल 32 के अंदर जो फंडामेंटल राइट है हमारे पास, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे फंडामेंटल की क्या करती है, गारंटी लेती है। किसके बारे में? सिक्योरिटी, यानी कि प्रोटेक्ट करने की गारंटी लेती है, जिसके तहत हम क्या है, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं उसके हनन होने पर। तो ये इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें किस जो 5 रिट्स है उसको भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारा हैबियस कॉर्पस, मैंडेटेट, प्रोविंसेंस, जो कि 4th पॉइंट होगा हमारा उत्प्रेषण लीक। उसके बाद क्यू वॉरेटिव के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि अधिकार परीक्षा के बारे में। ये जो कि जो किसके अंदर आता है, आर्टिकल 32 के अंदर ही ये दिए गए हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। हमारे पास जो आर्टिकल 32 के अंदर आता है वो कौन सा अधिकार देखने को मिलता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि जो हमारा आर्टिकल 32 है वो इस बात को कहता है कि हर एक सिटीजन के पास ये अधिकार है कि वो अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए वो क्या कर सकता है, फाइल पिटिशंस कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, या हम बात कर सकते हैं हाई कोर्ट में। तो ये अधिकार रखा गया है किसके अंदर? तो आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 में ये बात कही गई, यानी कि आर्टिकल 32 ये कहता है कि संविधान उपचारों का भी अधिकार हर एक नागरिक के पास मिलता है। यदि लेजिस्लेचर के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा या किसी भी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है या उसको एबॉलिश किया जाता है, तो आर्टिकल 32 के तहत ही हम क्या कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। ये अधिकार देता है हमारा आर्टिकल 32, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायरा करने का अधिकार हमें कहां से मिलता है? आर्टिकल 32 से मिलता है। दूसरे पॉइंट में क्या कहा जा रहा है? दूसरे पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि यानी जो ये मौलिक अधिकार है हमारे पास, जो आर्टिकल 32 में है, वो अन्य मौलिक अधिकारों के हनन के समय क्या है, नागरिक को उस फंडामेंटल राइट के हनन को रोकने के लिए, रक्षा करने के लिए हमें ये अधिकार दिया गया है, जो कि आर्टिकल 32 में आता है। आर्टिकल 32 की जो सूची है वो शक्ति और अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में अपने नागरिक मौलिक अधिकार सुरक्षित और संरक्षित रखता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हमारे मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, उसको कौन प्रोटेक्ट करने का काम करता है? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ही प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसीलिए हमारे पास ये अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, यानी कि हमारे पास जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, वो स्वयं में ही क्या है, ये अधिकार ना होकर के ये अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षोपाय है। यानी कि जो हमारे पास जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये एक फंडामेंटल राइट ही नहीं बल्कि हमारे फंडामेंटल राइट का एक क्या है, तो गार्डियन है, एक सिक्योरिटी है, जो हमारे फंडामेंटल राइट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया कि जो आर्टिकल 32 है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और उसे क्या कहा कि इसके बिना जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो मीनिंगलेस है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी मीनिंग नहीं है। और आर्टिकल 32 क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हृदय और आत्म, यानी कि सोल ऑफ द सोल एंड हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बात कही गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और ये बात क्यों कही गई? क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 32 है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और अगर हमारे पास अधिकार जो मिलता है कि अगर कोई हमारे अधिकार का हनन करे, हम उसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाए, तो ये अधिकार हमें आर्टिकल 32 से मिलता है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव ने कहा था कि
जो आर्टिकल 32 है, अगर आर्टिकल 32 संविधान से अमेंडमेंट करके हटा दिया जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, एक मीनिंगलेस कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और आर्टिकल 32 की वजह से ही हमारा फंडामेंटल राइट क्या है, एक प्रोटेक्टेड है, यानी कि एक सुरक्षित माना जाता है कि इसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 32 जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, यानी कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इसमें कहा गया है कि संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है, यानी कि राइट टू जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, वो स्वयं में ही क्या है, कोई अधिकार ना होकर के अन्य मौलिक अधिकारों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यानी कि अदर जो भी फंडामेंटल राइट है जो कि हमारे कहा से आता है, तो आर्टिकल 14 से लेकर के जो 35 तक आता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर हम बात करें आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक के जो अधिकार की बात करते हैं, ये है एक कॉमन सिटीजन्स के लिए, जितने भी जो सिटीजन्स हैं उनके लिए। और उसके बाद अगर हम 33 से लेके 35 तक अगर हम बात करते हैं, तो वो फिर अधिकार किसके लिए मिल जाते हैं, जो हमारे आर्म फोर्स है उनके लिए अधिकार देखने को मिलते हैं। और जो फंडामेंटल जो हमारा आर्टिकल 32 है, वो सारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और इसी के वजह से क्या है, जो हमारे पास आर्टिकल 32 है जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसके तहत क्या है, हम आर्टिकल 32 के तहत क्या है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल 226 के तहत हम क्या है कि हाई कोर्ट जा सकते हैं अपनी याचिका दायर करने की कि ये हमारा फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। ये बात रखी गई है हमारे आर्टिकल 32 के अंदर, जो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात क्लियरली रखी गई है कि हर एक पर्सन के पास क्या होगा कि अपना ये अधिकार होगा कि वो अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल आर्टिकल 32 के तहत वो कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकता है। और आर्टिकल 226 के तहत क्या है, वो हाई कोर्ट में जाकर के अपनी याचिका दर्ज करा सकता है कि उसके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। अब देखते हैं कि कितने प्रकार के रिट्स हैं हमारे आर्टिकल 32 के अंदर। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 5 तरीके के रिट्स हैं इससे रिलेटेड, जिसके तहत हम अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। पहला है बंदी, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। तीसरा है प्रति प्रतिषेध। चौथा है हमारा उत्प्रेषण। और पांचवा है हमारा अधिकार परीक्षा। तो इन 5 रिट्स के तहत हम क्या है, कोर्ट में जाकर के रिट्स दायर कर सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं हैबियस कॉर्पस के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें कहा गया है कि जो हैवी कॉर्पस है, इसका मतलब होता है कि प्रेजेंट की जो, यानी कि जो अभी वर्तमान की जो अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो ये कहता है कि जो शरीर सहित पेशा है पेश करना। जैसे कि अगर हम बात करें जब किसी पर्सन को गिरफ्तार किया जाता है बिना उसको बताए हुए कि किस जुर्म के लिए उसे अरेस्ट किया जा रहा है, तब उसका क्या होगा, तब उसके तहत क्या होगा, अगर वो अपना याचिका दायर करता है कोर्ट के अंदर, तो उस पर क्या होगा, हेविस कॉर्पस के नाम से क्या है, तो रिट्स दायर किया जाएगा। अगर हम इसके मतलब की बात करें, जब किसी पर्सन को मजिस्ट्रेट के अंदर अरेस्ट करने का 24 घंटे के अंदर पेश नहीं किया जाता है, तो उसे क्या है, उसके बाद पेश ना करने के बाद क्या है, तो उसे छोड़ दिया जाता है। यदि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है लीगली, इट कैन बी ऑर्डर हिम द रिलीज। यानी कि कहा जाता है कि यदि मजिस्ट्रेट, जब यदि किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना अनिवार्य रखा गया है, यानी कि कंपलसरी रखा गया है। यदि व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, यानी कि इलीगल तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे वहां पे कोर्ट क्या करती है, तो रिलीज कर सकती है। किसके तहत, हैवी कॉर्पस के तहत। तो एक इस तरीके से हम अपना एक याचिका दायर कर सकते हैं। अगर हम दूसरा बात करें मेंडोमस, यानी कि प्रमादेश में, इसमें क्या है, प्रमादेश का अर्थ क्या है, हम आदेश देते हैं, यानी कि वी कमांड। इसमें आदेश तब जारी किया जाता है जब सरकार या कोई उपकरण या जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशंस की बात करें, सब ऑर्डिनेट ट्रिब्यूनल और कॉरपोरेशंस और पब्लिक अथॉरिटीज क्या हो, फेज टू डिस्चार्ज
इट्स ड्यूटी, यानी कि निगम या लोग प्राधिकरण के कर्तव्य के क्या है निर्वहन करने में क्या होते हैं तो असफल हो जाते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट ने तब कोर्ट के द्वारा क्या है इस प्रकार का आदेश जारी किया जाता है कि यानी कि लीगल ड्यूटीज को क्या किया जाता है परफॉर्मेंस को, यानी कि परफॉर्मेंस यानी कि जो लीगल कर्तव्य को पालन करने का आदेश दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं परमादेश। फिर अगर हम तीसरे की बात करते हैं तीसरे कैटेगरी में, तो तीसरे कैटेगरी में क्या रखा गया है तो उत्प्रेषण की बात रखी गई है, यानी कि रिट मतलब रिट ऑफ रिट इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है अथवा जो उच्च न्यायालय है द्वारा ही क्या है इसे अधीनस्थ न्यायालय यानी कि अगर हम बात करते हैं ट्रिब्यूनल या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण द्वारा इसे जारी किया जा सकता है या आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेरित रिट को जारी करता है, ये बात इसमें रखी गई। अगर हम बात करते हैं प्रतिषेध के बारे में, इसमें कहा गया है इसमें यानी कि इंजेक्शन मीन्स टू स्टॉप, इट इज आल्सो नो द स्टे ऑर्डर बाय द राइट द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इज subordinate court or quasi-judicial system not the proceeding after the issue this writ to proceeding in the subordinate court are terminated। मतलब इसमें क्या समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो हमारा निषेधाज्ञान का अर्थ अगर हम बात करें तो उसको क्या है रोकना, जिसे कि क्या है स्टे ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा क्या है उच्च न्यायालय या हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय या जो उच्चतम न्यायालय है अपने जो अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक सिस्टम है उसको कार्रवाई करने का आदेश देती है। इस रिट को जारी करने के बाद जो अधीनस्थ न्यायालय को कार्रवाई करना समाप्त कर मतलब कार्रवाई समाप्त कर दी जाती है। ये किसमें कहा गया है ये बात रखी गई है हमारी प्रतिषेध के अंदर ये बात कही गई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्यों क्यों वाटेनो मतलब कि अधिकार परीक्षा में, अगर हम इसमें बात करते हैं कि द क्वेश्चंस ऑफ एथोराइट मीन, यानी कि अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है कि आपका जो अधिकार है वो क्या है, यानी कि आपका अधिकार क्या होगा। यह रिट तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बिना किसी अधिकार के कार्य करता है, यानी कि हमारा जो प्यो वारंटियो होता है ये तब लागू हो जाता है जब कोई पर्सन इलीगल रूप से यानी कि वो उस काम के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि क्वालिफाइड नहीं है, फिर भी अगर वो उस पोस्ट पे बैठ करके काम करता है तब जाकर के यहाँ पे क्या लिया लगाया जाता है तो अधिकार परीक्षा लगाया जाता है। जैसे कि तो न्यायालय इस रिट के द्वारा उसके अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। उस व्यक्ति के उत्तर से संतुष्ट न होने पर न्यायालय उसे कार्य करने से रोक सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, यानी कि आज के टाइम पे हमें क्या है बहुत से ऐसे फ्रॉड केस देखने को मिलते हैं जहां पे नकली आईएएस या आईपीएस जैसे अधिकारी क्या है या पुलिस ऑफिसर्स बन करके क्या करते हैं घूमते हैं और पुलिस की तरह काम करते हैं। जब रियलिटी का पता चलता है तब कोर्ट उनसे सवाल पूछती है और जब उनके आंसर से संतुष्ट नहीं होती है तो सरकार उन्हें काम करने से यानी कि कोर्ट उन्हें काम करने से रोक देती है और उस पोस्ट से हटा देती है। उसी टाइम पे ये अधिकार जो परीक्षा है वो शामिल होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है उसको डिस्कस किया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को लिख सकते हैं। जब हम अपना 7.19 लेक्चर डिस्कस करेंगे जो कि होगा हमारा आर्म फोर्स एंड फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हम मटेरियल लॉ और नेशनल इमरजेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो सीरीज चल रही है वो आपको पसंद आ रही होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।